साधु दो प्रकार के होते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, समणा शुद्ध वजुत्ता सुहोव जुत्ता व होंति समयम्मी तेसु विशुद्ध वजुत्ता निरासवा सासवा शेषा। जैन श्रमण दो प्रकार के होते हैं, वीतराग और सराग। पहली गिनती वीतराग की है और बाद में सराग की है, क्योंकि वीतराग साधु सराग साधु से बड़े हैं। एक काम हो सकता है अपना कि जिनको जो शंका, अपन अंत में 15 मिनट और रख लेंगे शंका समाधान के लिए, ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर हमारे व्याख्या के बाद कोई चीज चूक जाए हम, या कोई चीज छूट जाए, तो उसके बाद आप प्रश्न करिए। और फिर अगर समाधान ना हो, देखो अभी हमारा जब तक विहार नहीं होता तब तक आपको जितना समाधान निकालना हो निकालिए। और जो हमसे नहीं बनेगा तो हमसे बड़े बड़े साधु बैठे हुए हैं, हम तो कोई सबसे लीडर तो नहीं है, हम तो बहुत छोटे साधु हैं। तो जितने समाधान यहाँ मिल जाए आप ले लेना। विषयाशा वशाती, तो अभी चर्चा यही चल रही है अपनी। अभी जो श्लोक लिया था अपन ने नीति शतक का, उसमें क्या बात थी? शब्द अलग थे लेकिन बात वही थी कि नहीं, बताइए आप स्वयं विचार कीजिए। विषयाशा वशाती तो वाली बात क्या उसमें नहीं थी? जो शंकर जी से भर्तृहरि प्रार्थना कर रही है कि कब मैं वैसा साधु बनूंगा, वैसा साधु, उसमें वो बात नहीं थी क्या कि जिनको विषयों की आशा नहीं? आई थी कि नहीं बात? वो निष्प्रेह शब्द में आई थी। और निरारंभो परिग्रह, जो हथेली में आहार ले रहे हैं, बर्तन भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो भोजन क्या पकाएंगे और अनाज को कहां से लाएंगे? आरंभ परिग्रह कैसे रखेंगे? और दिगंबर शब्द भी था उसमें। तो बात तो वही है। अपन क्या है कि भिन्न भिन्न शास्त्रों में जो उल्लेख मिलते हैं वो अपनी स्मृति में जरूर आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपन उसका पूरा स्वरूप देखने के लिए अभी तत्पर हो रहे हैं कि सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है। अगर उस स्वरूप में उस श्लोक की कोई बात छूट रही हो तो फिर उसको अपन सम्मिलित कर लो। सारी बातें ज्यों की त्यों हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले। अब देखो, एकाकी निष्प्रेह, निष्प्रेह का अर्थ क्या हुआ? इच्छा से रहित। और इच्छा निरोधस, सब बातें आती है कि नहीं? तो अपन एक लाइन को पकड़ करके चलो, एक साधे से सब सधे और सब साधे सब जाए। अब उसके बावजूद अगर कोई चीज छूट जाए तो फिर अपन उसका समाधान निकाल लें। अब श्रोताओं ने जो शंका के ऊपर में प्रतिक्रिया की उसको आप मन में मत रखिए, क्योंकि इनको जो धारा सुनने में रस आ रहा था उसमें शंका के माध्यम से क्या हुआ कि इनका ध्यान आपकी तरफ गया, इसलिए उसका आप विकल्प मत करना। आपकी शंका उचित है, आप जो शंका कर रहे हैं, पर उचित तब है जब यहाँ कोई बात कम रह जाए। अगर यहाँ सारी बातें बताई जा रही है और उसमें से कोई बात छूट नहीं रही है तो फिर गुरु के स्वरूप में तो परिपूर्ण वर्णन आ रहा है। तो उस स्वरूप को अपन देखें कि सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है। यहाँ क्या बताया जा रहा है? कुगुरु कौन है? तो कुगुरु जो नहीं है वो कौन से गुरु होंगे? वो सुगुरु होंगे। तो क्या कह रहे हैं? अंतर में रागादिक जो धारण करते हैं, बाहर में धन और वस्त्रादिक से स्नेह रखते हैं, परिग्रह से स्नेह रखते हैं, और धारें कुलिंग, अनेक प्रकार के खोटे वेश धारण करके रखते हैं। और देखिए, मूल परंपरा तो क्या थी? आदिनाथ भगवान के समय जब निर्ग्रंथ मुद्रा धारण की थी 4000 लोगों ने, वो तो बाद में उन्होंने फिर नाना वेश धारण किया। अब निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करने पर कई बार पसीना आता है शरीर में और उस पसीने पर धूल चिपक जाती है, उसको शास्त्रों में जल कहा गया है। ज फिर आधा ल फिर पूरा ल। और जल का अर्थ क्या? कि पूरे शरीर पर धूल जम जाती है। अगर उसको सेवा आदि के द्वारा श्रावक दूर न करे अथवा साधु स्वयं सेवा करने न दे तो फिर वो धूल जमी रहेगी शरीर के ऊपर, एक धूल की मोटी परत जम जाएगी। प्रथम दर्शन जब हमने आचार्य श्री के किए थे, जब कलकत्ता से विहार करते हुए छत्तीसगढ़ आए, तो उस समय जब हमने दर्शन किए, उनके शरीर पर मोटी परत जमी हुई थी धूल की। लेकिन उस मुद्रा को देख करके भी हृदय आनंदित हो जाता है कि देखो ये है साधु का स्वरूप।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनके शरीर पर धूल न हो या किसी सेवा करने वाले ने धूल हटा दी हो तो वो काय के साधु। ऐसा उल्टा गणित मत जोड़ना। अपन जल्दी उतावली करते हैं पंचम काल के जीव। कलयुग की बुद्धि जो होती है वो बहुत भागती है, चंचलता उत्पन्न करती है। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर किसी साधु के शरीर पर धूल जमी हो तो उसको देख करके ग्लानि नहीं करना। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है कि साधु के शरीर पर धूल जमी हो अथवा पसीने आदि की दुर्गंध आती हो और उसके माध्यम से यदि किसी के अंदर ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाए कि देखो महाराज नहाते भी नहीं है, कितनी धूल जम गई है, पसीने से बदबू आ रही है, ऐसे अगर ग्लानि के भाव उत्पन्न हो जाए तो वो निश्चित मिथ्या दृष्टि जीव है, क्योंकि उसके गुरु के गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, गुरु का ये पुद्गल दिखाई दे रहा है और पुद्गल में वो गुरु के प्रति द्वेष कर रहा है। उनकी आत्मा को देखो। और गौतम स्वामी ने तो उन मुनियों को नमस्कार किया है। नमो खेल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम। ऐसे मतलब उनके शरीर के मल जहां रिद्धि के प्रभाव से औषध रूप परिणत हो गए, यानी उन साधु के पसीने से लगने वाली धूल भी सब रोगों को नष्ट करने वाली है। उनकी चरण रज को अगर कोई अपने माथे पर लगा ले तो उसकी सारी बीमारियां क्षण मात्र में चली जाए। उन साधुओं को गौतम स्वामी ने नमस्कार किया है। गौतम स्वामी नमस्कार करे ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि गौतम स्वामी को सारे साधु नमस्कार करते हैं और गौतम स्वामी उनको नमस्कार कर रहे हैं। गणधर महाराज सबसे बड़े आचार्य होते हैं संसार के, गणधर महाराज। तीर्थंकर भगवान भी आचार्य नहीं होते, वो भगवान होते हैं या साधु होते हैं, लेकिन गौतम स्वामी आदि जो गणधर महाराज होते हैं वो आचार्य होते हैं। तो इतनी निर्मल शुद्ध काया के धारक साधु होते हैं। बाहर से पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा स्वभाव तो शुचौ, स्वभाव से तो शरीर का स्वरूप ही अशुद्ध है, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई? मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। अब वो जिस चीज से बना है शरीर, उससे क्या अपेक्षा रखोगे आप? इसमें से खुशबू आए ऐसी अपेक्षा रख सकते हो क्या? क्योंकि इसका निर्माण ही अशुद्ध है और इसमें जिसका निर्माण होता है वो भी अशुद्ध है। शरीर में क्या निर्माण होता है? पसीना, फिर 9 मल द्वारों से प्रकट होने वाले मल। तो फिर इस शरीर से भी क्या अपेक्षा रख सकते हैं? तो भले स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय पवित्रते। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जिस जीव ने रत्नत्रय धारण कर लिया उसका शरीर पवित्र हो गया। स्वभाव से तो अपवित्र है, लेकिन फिर भी अपन श्रद्धा से देखें, भावों की दृष्टि से देखें तो फिर वो शरीर अपने लिए पूज्य है। यही कारण है कि जब सुकुमार स्वामी के शरीर को शालिनी ने खा लिया था, 3 दिन तक के खाया अपने बच्चों के साथ, तीसरे दिन तो उन्होंने पेट में से आते भी फाड़ करके बाहर निकाल ली। और उस समय जब प्राणांत हो गया उन महामुनि का, वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए और यहाँ सौधर्मेंद्र का आसन कंपित हो गया। और सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ जब वहां पहुंचा तो फिर मुनिराज के क्षत विक्षत शरीर को देखा। वज्र ऋषभ नाराज संगन के धारी वे मुनिराज, उनकी अस्थियां बहुत दृढ़ थी, लेकिन उनके पैरों को शालिनी ने खा लिया था। उनके 2 बच्चे अभी उनके पड़े हुए नीचे गिरे हुए शरीर को भी नोच रहे थे और वो पेट के अंदर मुंह डाल करके शालिनी खाती जा रही थी। तब फिर इंद्र ने उन सबको दूर हटाया और फिर उस शरीर को विधिवत एक सुंदर उसमें विराजमान किया और उस शरीर की पूजा की। क्या किया? अब इंद्र मिथ्या दृष्टि होगा क्या? क्योंकि आजकल के जो विद्वान है वो तुरंत कह देंगे कि अरे शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, शरीर की पूजा करने वाला यही तो मिथ्यात्व है, बोले अग्रहित मिथ्यात्व। ऐसी कोई बात करने लग जाएगा। नहीं, इतनी उतावली मत करो। इंद्र स्वयं निश्चित सम्यक दृष्टि होता है। आज का विद्वान मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन इंद्र कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। और इंद्र यदि पूजा कर रहा है उस शरीर की तो निश्चित ही वो जैन विधि होगी। वो जो विधि है शरीर की पूजा करने की वो मिथ्या नहीं होगी,
क्यों पूजा कर रहा हूं? क्योंकि वो शरीर एक ऐसा शरीर है जो स्वभाव से अपवित्र होकर के भी पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि उस शरीर में रत्नत्रयधारी आत्मा ने निवास किया है और इतनी कठोर तपस्या की है कि 11वें गुणस्थान तक का स्पर्श उन सुकुमाल महामुनि ने कर लिया था। प्राण छोड़ने के पहले वो 11वें गुणस्थान को छू चुके थे और जिस शरीर में रहकर 11वें गुणस्थान का उन्होंने स्पर्श किया, वो शरीर इंद्र के नमस्कार करने योग्य और पूजने योग्य हो गया था। इसीलिए इंद्र ने आकर के उस शरीर की पूजा की थी और फिर वो जो क्रिया विधि होती है वो सब अंतिम संस्कार वगैरह देवताओं ने किए थे, क्योंकि वो महामुनि का शरीर था। इसलिए अपन एकदम सर्वथा ये मत समझ लो कि आत्मा शरीर से अलग है, इसलिए इस शरीर को तो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दो और फिर आत्मा को वहां पहुंचा दो सिद्धालय। ये कोई प्रक्रिया नहीं है। ये शरीर यद्यपि अशुचि है, संसार में मनुष्य के शरीर से अपवित्र वस्तु और क्या हो सकती है। रोहिणी व्रत कथा में हमने पढ़ा था, मरे हुए कोढ़ी कुत्ते के शरीर के सड़ जाने पर जो गंध आती है, वैसी गंध मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ भागों में सहज रूप से पाई जाती है। क्या? भीतर यासम जगत में और नहीं घिन के है। इतना अपना घृणित शरीर है, लेकिन फिर भी ऊपर की पैकिंग अच्छी होने के कारण उस दिन को याद करो आप, जिस दिन हमने वो सुनाया था, मत जाओ ऊपर की सफाई पर, सोने का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। शरीर की ये वास्तविकता है, लेकिन ऊपर से आप क्रीम और फिर वो सब पार्लर वगैरह जाकर के पूरी सेटिंग जमा लेते हैं, तो फिर लोग बेवकूफ बन जाते हैं, खुद भी बन जाते हैं। खुद भी लोग तो बनते ही हैं, खुद अपन बेवकूफ बन जाते हैं शरीर के ऊपर की सफाई पर। तो इसमें मोहित नहीं होना। तो ऐसा स्वरूप है सतगुरु का, सच्चे गुरु का। और इससे विपरीत जो स्वरूप है, अनेक प्रकार के कुलिंग को धारण करते हैं। वास्तव में साधु का वेश क्या हो सकता है? सभी वेशों का विसर्जन ही साधु का निर्मल वेश है। निर्वेश होना ही सच्चे गुरु का वेश है। ऐसे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। और जो नहीं है ऐसे लही महत्व, वो फिर अहंकार भी करते हैं। वेश धारण करने के बाद अभिमान भी आ जाता है कई बार। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक डॉक्टर नहीं बने थे तब तक सबसे हिल मिलकर बात करते थे। डॉक्टर बनने के बाद भाव बढ़ गए भाई। ऐसे कई पद होते हैं, डॉक्टर पद हो, इंजीनियर पद हो, वकील हो, जज हो, मंत्री हो। मंत्री बनने के पहले घर घर जाकर के बिल्कुल जैसे हम जनता के ही लिए समर्पित हैं, और कितने मीठे शब्द बोलते हो कि हम तो आपके ही हैं, बड़े अदा के साथ बोलते हो। और उसके बाद जब कुर्सी मिल जाती है तब बोलते हैं कि हम तो कुर्सी क्या है, हमें तुमसे क्या लेना देना। ये दशा हो जाती है। बाहर ये ते कुगुरु, वे कुगुरु होते हैं, जन्म जल उपल नाव। और संसार सागर से तारने के लिए वो पत्थर की नाव के समान है, क्योंकि पत्थर की नाव न खुद तैरती है न बैठने वाले को तारती है। तो ये कुगुरु का स्वरूप बताने के बाद फिर कुदेव का स्वरूप बतलाया। कुदेव का अर्थ क्या है? कि जिनको परमात्मा मान रहे हैं, लेकिन परमात्मा जैसे निर्मल स्वरूपी होते हैं वैसा स्वरूप उनमें नहीं है। समझ में आ रहा है? कुदेव का अर्थ व्यंतर आदि देव नहीं है। कुदेव का अर्थ क्या है? कि जिनको परमात्मा भगवान माना जा रहा है, लेकिन उनमें भगवान का निर्विकार रूप देखने को नहीं मिल रहा है। जे राग द्वेष मल करी मलिन, जो राग द्वेष रूपी मल द्वारा मलिन है, यानी विकृत है। अब राग द्वेष रूपी मल द्वारा विकृत है, इसके एक दृष्टांत को तो आपने कल सुना था। भक्त को वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद क्या परिणाम होने वाला है उसका उनको स्वयं आभास नहीं था। और फिर जब परिणाम सामने आया तो फिर अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान तीव्र गति से
पलायमान हुए। तो इस प्रकार अपन कईयों के पास होकर भटकते हुए आज यहां पर भाग्य से पहुंच गए हैं जिनेंद्र भगवान की शरण में। बहुत दुर्लभ है। आपको अगर अपने गृहीत मिथ्यात्व से पूर्णतः मुक्ति पाना हो, अब जैसे क्या है कि लोक मूर्ता में और कई बातें ऐसी रहती है जीवन में, अपन खुद विचार नहीं करते और बिना विचारे अपन उसमें प्रवृत्ति करते हैं। शाम के समय दुकान पर लाइट चालू की, लाइट चालू करके ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार किया जैसे साक्षात तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हो। अरे भाई, उसमें क्या नमस्कार करने का है? देखो, अर्थ विनय भी आती है शास्त्रों में। अर्थ विनय का अर्थ क्या है कि रुपये पैसे आदि जो है उसका अनादर नहीं करना। रुपये पैसे का अनादर नहीं करना, उसको विनय से रखना, अच्छी तरह से कहीं अच्छे स्थान पर रखना, अर्थ विनय है। लेकिन अब दुकान में प्रकाश चालू करने पर जो मतलब वो मुद्रा अगर फोटो खींच ले कोई तो देख सकता है, या फिर वीडियो कैमरा से अगर ले ले तो फिर पता चल जाए। इसकी क्या आवश्यकता है? तो अनजाने में ऐसी कई रूढ़ियां अपन, ठीक है, अपन समझ रहे हैं कि अपन गृहीत मिथ्यात्व छोड़ चुके हैं, लेकिन देखो कई ऐसी चीजें हैं जो संगति के प्रभाव से अपने अंदर समा गई है। अपने को होश नहीं है अपन क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, अब दीपावली के समय जो लक्ष्मी देवी का आकार बना करके पूजा करते हैं जैन लोग, और फिर ये प्रार्थना करते हैं कि हे लक्ष्मी देवी सदा सहाय करे। ये जो धन आपके हथेली से बरस रहा है वो यहीं बरसता रहे, आजू बाजू में न चला जाए। ये सब क्या है? ये अगृहीत है या गृहीत है? क्योंकि फोटो तो आपने कहीं ना कहीं से ग्रहण किया होगा, तो गृहीत हुआ कि अगृहीत? अगृहीत, गृहीत। तो फिर ये सब आपको समझने के बाद वही उसी कप के समान। ऐसा नहीं कि कोई और आकर के आपके हाथ से कप छीने, वो बात नहीं है। जबरदस्ती नहीं छुड़वाना है कुछ भी आपसे, आपको सुन करके समझ कर उसको स्वयं छोड़ देना है, उस कॉफी के प्याले के समान। और कल आपने सुना था, सकृद्वारे नमस्कारे परदेवे कृते सति लक्षेषु परदारेषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। ये श्लोक श्रुतसागर सूरी जी ने अष्टपौड़ की टीका में उद्धृत किया है कि जो एक बार जिसका स्वरूप परमात्मा का स्वरूप नहीं है उसको परमात्मा मान करके नमस्कार करता है, उसका पाप 1,00,000 पर स्त्री संबंधी व्यसन करने वाले को जो पाप लगता है उससे 4 गुना होता है। पर स्त्री के व्यसनी को जो पाप लगता है, कब? 1,00,000 पर स्त्री संबंधी व्यसन करने पर उससे 4 गुना पाप जो भगवान नहीं है उसको भगवान मानकर नमस्कार करने पर लगता है। एक बार सकृत द्वारे, सकृत शब्द का अर्थ होता है एक बार नमस्कार करने पर इतना पाप, मतलब इतना भयंकर मिथ्यात्व का उस समय बंध जीव बांध लेता है। इसलिए सत्संगति में आकर इन सब विकृतियों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको पूरी बात स्पष्ट न होती हो तो एक सुझाव हमारा मान करके आप 15 दिन में एक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। छोटा सा ग्रंथ है, धर्म परीक्षा उसका नाम है। उसको आप 15 दिन में पढ़ लीजिए। आपका जो भी अंदर में कोई ऐसा श्रद्धान होगा, जो भी भ्रांति होगी, आपको जो भी शंका होगी आपके अंदर, वो सब उसमें साफ हो जाएगी। कौन सा ग्रंथ? धर्म परीक्षा, आचार्य अमित गति द्वारा रचित है और सूरत में मिलती है और इधर भी मिलती है, सोलापुर, 2 स्थानों से प्रकाशित है। मंदिर जी में धर्म परीक्षा है, ऐसी जानकारी भी यहीं सभा में प्राप्त हो रही है। तो फिर आप सामूहिक बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे शाम को हम लोग बैठते हैं, अभी कई बच्चों को हम संस्कारित कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे आकर के बैठते हैं वहां पर और फिर एक एक जन को पढ़ने देते हैं। छोटे छोटे लोग भी पढ़ते हैं उस स्वाध्याय को।
और पढ़ते हैं तो कुछ पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद फिर दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार वहाँ स्वाध्याय बहुत अच्छे से चलता है। शाम के समय सार चलता था, तब हमने कुछ लोगों को मना किया था कि सब लोग मत बैठो यहाँ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया वही बैठो। तो फिर वो तो हो गया। अब इसके बाद अभी जो चल रहा है उसमें बहुत से लोग बैठते हैं और फिर लाभ लेते हैं। अभी कौन सा ग्रंथ चल रहा है? यशोधर चरित्र। बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर कथा है। तो उसमें कई लोग लाभ लेते हैं। 4:30-5 बजे के लगभग चलता है स्वाध्याय। तो ऐसा स्वाध्याय आप लोग भी मिल करके कर सकते हैं। विशेष रूप से जो माताएं हैं वो शाम के समय जैसे पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद 15 मिनट का स्वाध्याय और कर सकते हैं। धर्म परीक्षा को आप पढ़िए तो उसको पढ़ने पर और रोज सुनिए, 5 मिनट देर से आने पर आपकी कई कथा का पूरा लिंक टूट जाएगा। इसलिए एक ऐसा समय निश्चित कीजिए कि जिस समय आप सब आकर के लाभ ले सको। तो उस समय बैठ करके आप सुनिए उस कथा को, और सुनते समय ऊंघिए मत, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत मजा आता है। दिन भर की मेहनत, थका हुआ शरीर, फिर ऐसा सुनने मिल जाए तो फिर क्या है, फिर तो मजा ही मजा है। नींद की गोली की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो सब सुनते सुनते फिर झपकियां लेते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक श्रोता एकदम पंडित जी के बाजू में बैठ गया और पंडित जी शास्त्र बांच रहे थे। तो फिर उसको ऐसे वो झुक गया, और झुकते हुए क्या हुआ कि उसको अच्छी नींद लगी। अब बाकी सारे लोग सोच रहे थे कि फर्र फर्र आवाज कहां से आई। और थोड़ी देर बाद एक कपड़ा फटने की आवाज आई। तब सबकी आंखें खुल गई और फिर वो जो सोया था उसकी भी आंखें खुल गई। तो क्या देखा लोगों ने कि उसने नींद में पंडित जी का वस्त्र फाड़ दिया था। फिर पूछा कि ये क्या किया तुमने? बोले तो बोले कि मैं दुकान पर कपड़े बेच रहा था, तो फिर वो फाड़ रहा था। बोले सपने में मैं, यहां तक के हो जाती स्थिति। तो ऐसा मत करना। ये हम थोड़ा सा आपको लाइट करने के लिए, ज्यादा भारी ना हो जाए उपदेश, इसलिए ये आपको सुना रहे हैं। तो आप 15 मिनट अगर रोज पढ़ेंगे, 15 दिन में वो ग्रंथ पूरा हो सकता है। उसको अधिक से अधिक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप, या फिर स्वयं बुलवा करके। सूरत से आपको मिल जाएगी प्रतियां। कौन से ग्रंथमाला है ना वो, मूलचंद किशनदास कापड़िया, जैन मित्र शैलेश भाई की जो है ना, उसका एड्रेस हमारे पास रखा हुआ है। तो वहां से आप धर्म परीक्षा बुलवा सकते हैं। लेकिन वहां की जो धर्म परीक्षा है, कुछ लोगों ने कहा कि उसकी हिंदी भाषा उतनी प्रौढ़ नहीं है। फिर भी आपको अगर भाव समझना मात्र हो तो फिर बुलवा सकते हैं, वरना आप सोलापुर से धर्म परीक्षा बुलवा सकते हैं। उसका स्वाध्याय करो, देखिए कितना आपके कुछ ही दिनों में बिल्कुल दिमाग क्लीन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है और नमस्कार भगवान या देव शास्त्र गुरु मानकर नमस्कार किसको करना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर यही बताया है कि जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, स्त्री और अस्त्र शस्त्र आदि को धारण किए हुए हैं, वे वास्तविक परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा को इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा वीतराग, सर्वज्ञ और हितैषी होते हैं। उनको इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और अज्ञानी जीव इनकी सेवा करता है तो उसके संसार भ्रमण का कोई अंत नहीं आता। इसके आगे जो कुधर्म का स्वरूप था, जिसके बारे में भी एक शंका आई थी, रागादि भाव हिंसा समेत, उसकी व्याख्या अपन फिर आगे देखेंगे। तो अभी गृहीत मिथ्यात्वादिक की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से जारी है। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इन पर जो श्रद्धा होती है वो संगति और वातावरण के प्रभाव से होती है। और ये जो श्रद्धा होती है और ये जो धारणाएं बनती है अपने अंदर, वो जन्मतः नहीं होती, किंतु सर्वप्रथम यदि माता पिता उस मान्यता के हैं तो उनसे संस्कार प्राप्त होता है। फिर जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे भी कुछ बातें अपन सीख लेते हैं। फिर कुछ आसपास के पड़ोस के वातावरण में भी जाकर के कुछ अपन मान्यताओं को ग्रहण कर लेते हैं। और फिर कुछ और लोगों की संगति में उनके धर्म स्थलों पर जाकर अपन कुछ
क्रियाएं, कुछ विधियां सीख करके चले आते हैं। जैसे एक उदाहरण कल दिया था ना कि बिजली का बल्ब शाम के समय दुकान पर चालू किया और चालू करते समय बड़ी विनय और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके उस प्रकाश को नमस्कार कर लिया। अर्थ विनय का प्रकरण शास्त्रों में उपलब्ध होता है, लेकिन ये जो आप नमस्कार कर रहे हैं इतनी विनय के साथ, वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? प्रकाश देवता को। यदि वहां पर कोई ऐसी बुद्धि है, आपकी धार्मिक मान्यता है, तो फिर वो भी मिथ्यात्व है और गृहीत मिथ्यात्व है। पैसे का अनादर नहीं करना, अनाज का अनादर नहीं करना, ये सारी बातें हैं, ये लौकिक लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत। और फिर जिन भगवंतों की कृपा से धर्म का प्रवर्तन चल रहा है, उनकी पूजा करना भी मूलाचार ग्रंथ में होता है, लोकानुवृत्ति विनय है। मोक्ष विनय तो तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य तपस्वी बनकर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इनकी विनय करता हुआ आगे बढ़ जाता है, तब वो मोक्ष विनय कहलाती है। तो इस तरह कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इन पर श्रद्धा धारण करता हुआ जीव गृहीत मिथ्या दृष्टि बन जाता है और गृहीत मिथ्या दृष्टि बनकर चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है, चिर दर्शन मोह एव पोषे। 9वां जो पद है, 9वां छंद, उसमें यही लिखा है कि चिर यानी लंबे समय तक, बहुत समय तक, दीर्घ काल तक। दर्शन मोह एव पोषे, दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व, उसी को पोषे, पुष्ट करती है। कौन? इनकी सेवा। किनकी सेवा? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा। फिर कुगुरु का स्वरूप बतला दिया कि अंदर में राग द्वेष भरे हुए हैं, बाहर रुपये पैसे या वस्त्र आदि या मठ और शिष्य मंडली और अन्य बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जिनके प्रति उनका मूर्छा भाव होता है, ममत्व भाव होता है, वो सब उनका परिग्रह होता है। तो परिग्रह होते हुए भी यदि कोई उनको गुरु रूप मान ले, तो फिर गुरु का स्वरूप वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहो, लौकिक जगत में तो ठीक है, माता पिता पहले गुरु हैं, भले वो कितने भी रागी द्वेषी हों, और पिता भले जेब में तंबाकू की पुड़िया रखता हो, लेकिन वो पहला गुरु है। लौकिक दृष्टि अलग होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखो तो आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई भी छूट नहीं रहेगी। किसी प्रकार का व्यसन गुरु में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यसनी आध्यात्मिक गुरु हो ही नहीं सकता। जो स्वयं व्यसन का दास है, यानी स्वयं जो बंधन में पड़ा हुआ है, व्यसन से बंधा हुआ है, वो अपने आश्रित को मुक्त कैसे कर सकता है? आ रहा है समझ में? जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को मुक्ति कैसे प्रदान करे? और आध्यात्मिक गुरु तो मोक्ष प्रदाता माने जाते हैं। तो यदि गुरु में व्यसन हो, गुरु के अंदर राग द्वेष कषाएं हो, और गुरु में स्वयं परिग्रह के प्रति स्नेह हो, तो फिर वो गुरु संसार सागर से पार उतारने वाली नौका तो नहीं, किंतु पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव जिस प्रकार स्वयं डूबती है और बैठने वाले को डुबाती है, उसी प्रकार कुगुरु को गुरु मानने वाले स्वयं संसार में वो गुरु भी डूबते हैं, कुगुरु, और उनको गुरु मानने वाले भी, उनके शिष्य, वो भी डूबते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेलम ठेला। धारे कुलिंग अनेक प्रकार के खोटे वेश धारण करके रखते हैं। अब उन वेशों के बारे में पार्श्वनाथ भगवान ने अपने नाना महिपाल से कहा था। वो तापस बन करके पंचाग्नि तपते थे, तो उनने कहा, जब उसने पूछा कि तू मेरे को नमस्कार नहीं करता, मेरा नाती होकर भी, और मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ कारण है। कारण यह है कि आपका यह तप अज्ञानता से परिपूर्ण है।
यानी आपके तपश्चरण में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। बोले कि क्या ज्ञान है मेरे तप में? तो बोले पहला ज्ञान तो यह है कि आप अहिंसा का पालन नहीं करते, और हिंसा के साथ किया हुआ तप हमेशा दुर्गति का कारण होता है, वो कभी भी जीव को निर्वाण तक नहीं ले जा सकता। बोले कि मैं कहाँ हिंसा करता हूं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं। तब फिर पार्श्वनाथ भगवान ने कहा कि देखिए आपकी जटाओं में कितने जीव हैं, और आप प्रतिदिन जाकर नदी में जब स्नान करके बाहर आते हैं तो आपके जो बड़े बड़े बाल हैं उनमें छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं, और फंस करके उनका प्राणांत हो जाता है। आप स्वयं देख लीजिए, ऐसे बाल आगे करवा के दिखलाते हैं तो उसमें छोटी छोटी कुछ मछलियां निकल आती है। फिर बोले कि देखिए जुआ, लीख वगैरह कितने सारे जीव जंतु आपके केशों में हैं,